जाते जाते वर्ष 2024 के अब 36 दिन शेष रह चुके हैं। तो इन 36 दिनों में धनु राशि वालों के जीवन में कर्मों का फल कैसे मिलेगा? धनु राशि वालों के जीवन में अब तक कर्मों का फल नहीं मिल पाया है और उनके जीवन में जो कर्म का फल था वो फॉल हो रहा था। जीवन में जो जिज्ञासाएं थी, जीवन में जो उनके उतराव चढ़ाव की स्थिति अब तक धनु राशि वालों की रही है, वो बहुत ही जो है असफलता को लेकर आई है। तो अब ये 36 दिन का जो टाइम पीरियड रह गया है वर्ष 2024 का, तो अब कैसे कर्मों का फल मिलेगा और कर्मों के फल के साथ आप लोगों की जिज्ञासा कैसे पूरी होगी? देखिए, कलयुग का समय है। कलयुग के समय में जो है कर्म प्रधान है, कर्मों के मालिक शनि हैं और शनि जब कर्म की जिज्ञासा को पूरी करवा लेते हैं, यानी परिश्रम को ज्यादा करवाते हैं, वो कलयुग में जो उनका डंका बोलता है वो कर्मों के माध्यम से बोलता है। और धनु राशि वाले अब तक कर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन कर्मों का उन्हें फल नहीं मिल रहा है। तो अब कर्मों का फल ये 36 दिन में, यानी 29 नवंबर सन 2024 ऐसी डेट निकल कर आई है जो आपके कर्मों का फल देगी। और जो 36 दिन का टाइम पीरियड है साल जाते जाते का, वो धनु राशि वालों को अब क्या उपलब्धि देकर जाएगा, इस विषय में आज हम मित्रों विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो YouTube चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा जो है व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करें, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। अब बात करते हैं कर्मों के फल की। देखिए, कर्म है मनुष्य जीवन का प्रधान कर्तव्य। जो मनुष्य प्रयत्नशील होते हैं, कर्मशील होते हैं, उनकी जो है भगवान जिज्ञासा जरूर पूरी करते हैं। देखिए, इस कलयुग में भगवान तो हैं, लेकिन असुरी शक्तियां ज्यादा हैं। असुरी शक्तियों का राज ज्यादा है। अगर आपने असुरी शक्तियों को अपने अंदर जो है एनर्जी के रूप में, मैं ये नहीं कह रही असुरी शक्तियां आप लीजिए, लेकिन एनर्जी के रूप में धारण कर लिया, यानी आप जो काम है वो अंजाम तक पहुंचाते हैं, तो वो असुरी शक्तियां ही आपसे करवाती हैं। अगर आप भगवान के देवालय में रोज जाएं, रोज बैठें और भगवान से प्रार्थना करें, तो आपका क्या घर परिवार चल जाएगा? जब आप कर्म पर जाते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे व्यवसाय करते हैं, तभी आपका घर चल पाता है। और ये भौतिकवादी जीवन है, क्योंकि रुपया पैसा उसी से ही आता है। तो अब कर्मों का फल वर्ष 2024 में जाते जाते वर्ष में जो दिसंबर का माह है, वो कैसे उपलब्धिदायक रहेगा और धनु राशि वालों के अब जो है तरक्की होगी, उन्नति होगी और जीवन में बदलाव जरूर आएगा। बदलाव आना मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। मनुष्य जीवन में अगर परिवर्तन नहीं तो मनुष्य जीवन का आधार नहीं। मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य है उसकी रोजी रोटी। तो अब धनु राशि वालों के जीवन में जो दिसंबर में 29 दिसंबर सन 2024 से जो है क्या है, एक महाराजयोग बन रहा है। महाराजयोग कैसे बन रहा है कि जो गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, लगन के मालिक हैं, वो छठे हैं, लेकिन छठे जो हैं वो बकरी अवस्था में चल रहे हैं, तो रीबैक आपके पंचम भाव पर वो मार रहे हैं। अब पंचम भाव के वो फल प्रदान करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति 5 भावों के कारक होते हैं और धनु राशि वालों के जो हैं वो लॉर्ड है। और धनु राशि वालों के जब लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति जुपिटर, तो देखिए उनके पास जो देवगुरु बृहस्पति है, उनके पास 5 विद्याएं हैं। सबसे पहले तो अखंड महाराज साम्राज्य योग है, जो कि पद प्रतिष्ठा को दिलवाता है, मंत्री संतरी राजमंत्री पद दिलवाता है। दूसरा कुटुंब है, आपका कुटुंब अच्छा होता है, बड़ा होता है, तो ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा होती है। आपके बाबा दादी हैं, नाना नानी हैं, या आपके जो है बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, या आपके परिवार का कुटुंब अच्छा है, भाई बहनों से अच्छी पड़ती है, तो वो क्या है, देवगुरु बृहस्पति की कृपा है। तो कुटुंब का होना एक साहस का परिचय देता है। तीसरी जो बात है वो है धन की। धन का
अखंड साम्राज्य राजयोग है। बृहस्पति के पास बहुत धन है। बृहस्पति सब ग्रहों में बहुत बड़े ग्रह हैं, उनका आकार जो ग्रहों में है वो बहुत बड़ा है। तो ये पीले रंग को रिप्रेजेंट करते हैं। पुखराज इनका रत्न है और धनु राशि वालों के लगन के मालिक होते हैं और 4th हाउस के मालिक होते हैं। तो आपके लगन और 4th हाउस में अब सुख शांति समृद्धि में वृद्धि होगी। धनु राशि वालों का जो जीवन है वो कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करते हैं, कर्मों के जरिए अपना आधार बनाते हैं, तो आपके जीवन में सफलता सक्सेस अवश्य मिलती है। बात कर रहे हैं चौथा है आपका विद्या शिक्षा। शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनकी जन्म पत्रिकाओं में शिक्षा के उच्च जो योग होते हैं। आप पत्रिका हमसे दिखवाते हैं और पूछते हैं एजुकेशन कैसी है, हम हायर एजुकेशन ले पाएंगे या नहीं, या देश विदेशों में हम पढ़ाई कर पाएंगे नहीं, सेटल हो पाएंगे या नहीं। तो ये जन्म पत्रिका के आधार पर होता है। अगर आपके देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, अच्छे हैं, चंद्रमा के संग गजकेसरी राजयोग बना रहे हैं, गुरु मंगल का राजयोग होता है जन्म पत्रिकाओं में आपकी, मैं जन्म पत्रिकाओं की बात कर रही हूँ, तो आपको उच्च शिक्षा देते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति बनाते हैं और जीवन में संसार में आपकी प्रख्याति को बनाते चले जाते हैं और देश विदेश तक आपका नाम होता है, आपको देश विदेश में जाना जाता है। अब जो 5वां भाव है वो है आपकी जो है विवाह का और संतान का। संतान और विवाह इनका ही कारक जो है देवता माने जाते हैं। इन्हीं के आशीर्वाद से शादियां होती हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति होती है। तो ये 5 भाव के कारक हैं। अब ये 5 भाव के कारक 29 नवंबर सन 2024 से धनु राशि वालों के कर्मों का फल कैसे देंगे। ऐसे देंगे, वीडियो को ध्यान से सुने, कि आपके जो ये 6ठे भाव में बैठे हैं तो बकरी हैं, तो 5वें भाव का फल देंगे। दूसरी बात, ये 29 नवंबर सन 2024 से रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर राजयोग, रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा के नक्षत्र में जब बृहस्पति जाएंगे तो देखिए गज केसरी राजयोग की जो युति बनेगी, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध जो है बहुत ही मित्रवत है। एक मक्खन और मिश्री का आप इसको एक वो राजयोग मान सकते हैं, जिनकी जन्म पत्रिकाओं में जहां पर भी गज केसरी राजयोग बनते हैं तो उनके पास रुपये पैसे धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को गज केसरी राजयोग तो आपके पास है, लेकिन राजयोग क्या है, कभी कभी निष्फल हो जाते हैं और वो व्यक्ति देखता है कि मेरी जन्म पत्रिका में तो राजयोग है लेकिन प्रतिफल नहीं दे रहा है। तो उसका प्रमुख कारण पता है क्या होता है, राजयोगों का ना खुलना, राजयोग बंधे रहना। राजयोग कैसे खुलते हैं, जब आप कर्म करते हैं, प्रयास करते हैं, अपने काम को मुकाम तक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते हैं, तो ग्रह गोचर आपको बहुत ही अच्छा फल देते हैं और ये राजयोग खुलते चले जाते हैं। जन्म पत्रिकाओं में जो राजयोग बनते हैं, अगर ब्लॉकेज है तो आपके जीवन में संघर्ष को दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जीवन में जब संघर्ष आता है तो काम नहीं बनता। अभी 24 गया, फिर 25 गया, फिर 26 गया, फिर 27 गया, आप कहते हैं कि हमारा काम नहीं बनता है। तो जन्म पत्र का अंधा टेवा है, राजयोगी कभी कभी निष्फल हो जाते हैं, क्योंकि राहु केतु शनि ऐसे ब्लॉकेज लगाकर रखे होते हैं कि जीवन में वो असफलता का सामना करवाते रहते हैं, तो राजयोगों का लाभ मिलता ही नहीं है। तो आपकी समस्या अगर आ रही है, जीवन में व्यवसाय नहीं चल रहा, या आपके जीवन में जो है परेशानियां चलती चली आ रही, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या परेशानी का हमसे समाधान करा सकते हैं। हम आपकी कुंडली का हस्तलेखित फाइल बनाकर देते हैं, कुंडली विश्लेषण आपकी प्रश्न समस्या के उत्तर सहित आपको भेजते हैं। 15 दिन का समय लगता है। इससे आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान जो है ग्रहों के भोग लगाने से, एस्ट्रो रेमेडीज करने से होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में तरक्की होती चली जाती है। अब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको 12वें घर का फल मिलेगा, क्योंकि समसप्तक दृष्टि से ये 12वें घर को देखेंगे। तो मक्खन मिश्री का योग बन रहा है, आपके जीवन में मिठास आएगी, कर्मों के जरिए लाभ मिलेगा। आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपकी विदेश यात्रा जो है सफल होगी। और 12वां घर आपका
नॉलेज का है, इंट्यूशन पावर का है, तो धनु राशि वालों की इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। और आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे लोहे का काम करते हैं, चाहे आप रेडीमेड गारमेंट्स का काम करते हैं, या आप कोई किराना स्टोर चलाते हैं, या आप कोई जो कि बृहस्पति से रिलेटेड काम है, सोने चांदी का काम करते हैं, तो अब उसमें बूस्ट आएगा। वैसे भी आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले से आपको तरक्की मिलेगी। ये 36 दिन का जो टाइम पीरियड शेष रह गया है जाते जाते साल में, दिसंबर का माह आपका बहुत बेहतरीन जाने वाला है, तो इस शुभ समय का लाभ उठाइए। आपके सारे काम हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है। धनु राशि वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन उनका काम जरूर बनता है। किसी की पत्रिका में मंगल बद्ध होता है, पितृदोष होता है, शनि राहु केतु की महादशा चल रही होती है, तो उसमें क्या होता है, कर्जा हो जाता है, काम नहीं बनता, मानसिक अशांति रहती है। तो उसका आप उपाय इलाज करिए, तभी आपको जो है इस बुरे हालातों से निकलने में सहायता मिलेगी। वैसे ये ग्रह गोचर की स्थिति बहुत अच्छी है, आपको जो है जाते जाते साल बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन कर्म करिए। कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कर्म प्रदान है, कर्म करते जाइए, अपने काम को फोकस बनाकर करिए, जिंदगी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।